देखिए, जब भी किसी कुंडली में कोई भी ग्रह या नक्षत्र खराब होते हैं, तो हम लोग जो उपाय बताते हैं, उसमें जो पहला उपाय होता है, वो होता है ईश्वर की भक्ति, कि मंदिर में जाकर ईश्वर की भक्ति करनी है। क्योंकि अगर किसी के साथ ईश्वर है, तो उसके सारे कष्ट, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह अपने आप ही सही हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे, तो उन्होंने बदले में 5 गाँव मांगे थे। लेकिन दुर्योधन के मामा शकुनी ने दुर्योधन को पहले ही समझाया था कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो दुर्योधन ने वो 5 गांव देने से भी मना कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने युद्ध की घोषणा की और महाभारत में पहली बार अपना ज्योतिर रूप, विशाल रूप, विराट रूप श्री कृष्ण भगवान जी ने उसी सभा में दिखाया था। तो जब श्री कृष्ण भगवान युद्ध की घोषणा करके चले गए, तो धृतराष्ट्र, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, इन्होंने सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया। ज्योतिषाचार्य ने जब दुर्योधन की कुंडली देखी, तो उसने बोला कि दुर्योधन की कुंडली में प्रबल राजयोग है, ये राजा बनेगा ही बनेगा, आप युद्ध का आह्वान करिए और दुर्योधन युद्ध जरूर जीतेगा। और जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे जब दुर्योधन हारने लगा, तो धृतराष्ट्र ने दोबारा उसी ज्योतिषाचार्य को 15-20 दिन के बाद बुलाया कि तुमने तो कहा था कि इसमें राजयोग है, तो अब ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा दुर्योधन क्यों हार रहा है। तो जब उसने दोबारा पूरी कुंडली देखी, विश्लेषण किया, तो उसने देखा कि सारे के सारे नक्षत्र और ग्रह ही पलट गए। तो उसने बोला उस युद्ध में कोई एक ऐसा है जो सारे ग्रह और सारे नक्षत्रों को पलट रहा है। उस सभा में विदुर भी थे। वो मुस्कुराए और बोले वहां कृष्ण है। तो जिनके साथ कृष्ण होते हैं ना, उनके सारे ग्रह, सारे नक्षत्र अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उनके सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपका कोई ग्रह खराब चल रहा हो, किसी की दशा खराब चल रही हो, तो सबसे पहला उपाय होता है ईश्वर की भक्ति। क्योंकि जब हम ईश्वर के मंदिर में जाकर अपना सर झुकाते हैं ना, तो अपने सारे दुख हम ईश्वर के चरणों में रख देते हैं और ईश्वर अपने चरणों से उस सब दुखों को कुचल देता है।